हर चीज में भगवान नजर आता है हमें। पत्थरों से भाग्य नहीं बदलता, लेकिन ये बात पत्थरों को कौन समझाए। जो संत जिसको एक न्यायदान का काम सौंप दिया। नमस्कार। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की इस पावन भूमि से और सेकंड इनिंग चैनल के माध्यम से जो कुछ भी हमारी आध्यात्मिक चर्चा हो रही है, इसमें काफी बीच में थोड़ा सा समय निकल गया, कुछ कारणवश नहीं वीडियो कर पाए और लाइव करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती है। थोड़ी वाईफाई की आजकल ये गर्मी के मौसम में जो लाइट का बार बार आना जाना, ये तो पूरे हिंदुस्तान भर चल रहा है। हमारी एक सरल चर्चा होती है अध्यात्म के बारे में। अध्यात्म क्या है, भगवान क्या है। तो बहुत से लोगों की यही धारणा होती है कि ईश्वर को पाना है, परमात्मा को पाना है, और हमारा सवाल यही होता है कि क्या करोगे पाकर। पिछली बार ही हमने बताया था कि जिसका कोई एड्रेस ही हमारे पास नहीं है, उसको हम कहाँ ढूंढेंगे। तो हमारा तो पता हमारे पास है ना, फिर उसी पते को हम सही कर ले, उसी एड्रेस को हम सही कर ले। वैसे भगवान को मानने में हम लोगों ने कोई कसर छोड़ी नहीं। हर चीज में भगवान नजर आता है हमें, लेकिन भगवान को भगवान समझते ही नहीं। या तो भगवान क्या है, यही चीज हम कभी समझे नहीं। हमने जानवरों में भगवान को खोजा है। हम गाय को भगवान मानते हैं, हम बैल को भी भगवान मानते हैं। जैसे हमारे शिव जी के सामने नंदी बैठे, हमने सुअर को भगवान माना है, जो वराह अवतार होता है। हमने मछली को भगवान माना है, हमने कछुए को भगवान माना है। नीम के वृक्ष को हम विष्णु समझते हैं, ये विष्णु का अवतार है। फिर बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये सभी भगवानों के स्वरूप है, जिसको हम मानते भी हैं। लेकिन इन सभी को आप लोगों ने काट कर भी खाया है, तो क्यों ना हमारी दुर्गति हो। हमने गाय को छोड़ा नहीं, हमने बैल को छोड़ा नहीं, हमने भैंस को छोड़ा नहीं। लोगों ने कुछ प्रांत तो ऐसे कि ना कुत्ते को छोड़ा है, ना सांप को छोड़ा है। तो इन सभी चीजों को भगवान को हम मानते हैं, लेकिन भगवान को हम लोग जानते नहीं। भगवान क्या है? भगवान है एक प्रशासन। भगवान होता है एक अद्भुत और अदृश्य से एक न्याय व्यवस्था। भगवान है एक कानून। वो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से जस्टिफाइड करता है, हमारे साथ न्याय भी करता है। लेकिन उसके न्याय पर शायद हम लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी होती है। एक बड़ी सोशल मीडिया पर कुछ अच्छी बातें पढ़ने को मिलती है, और किसी ने कहा है, बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ दान पुण्य, कुछ कर्म ऐसे भी करो जिसका भगवान के सिवाय कोई गवाह न हो। तो थोड़ा हमने सब्र भी करना चाहिए कुछ बातों के लिए, कि ये जरूर हमारे साथ न्याय करता है। न्याय व्यवस्था पर एक हमने बड़ी अच्छी कथा सुनाई थी, बहुत अद्भुत बात थी वो, कि चीन का जो संत जिसको एक न्यायदान का काम सौंप दिया, और जो उसने फिर न्याय किया, तो उसने अपने आप को भी छोड़ा नहीं। माओसे की कथा हमने सुनाई थी पिछले कोई वीडियो में। राजा के दरबार में चोरी होती है, चोर पकड़ा जाता है,
किसी धनिक के दरबार में चोरी हुई थी और फिर उसको राजा के दरबार में हाजिर किया जाता है, ऐसी कुछ वो कथा थी। घटना ये होती कि न्यायदान के समय जिसके घर में चोरी हुई थी उसको भी वहां पे हाजिर करते हैं। जिसने चोरी की उसको 6 महीने के लिए अंदर करना है, जिसके घर पे चोरी हो गई उसको भी 3 महीने के लिए अंदर करना है, क्योंकि लालच के कारण इसने इतना धन अपने पास इकट्ठा करके रखा है कि दूसरों को चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी कोई कथा हमने सुनाई थी। और फिर पूछा जाता है कि जिसके घर में चोरी हो गई अगर उसको भी सजा हो रही, तो कल अगर राजा के दरबार में चोरी हो जाएगी तो फिर आप तो राजा को भी अंदर कर देंगे। ये तो न्याय हुआ नहीं। फिर मौस्य ने कहा कि न्याय तो अभी अधूरा है, न्याय अभी तक पूरा हुआ। हमने न्याय व्यवस्था का काम देखते देखते हमें लगा था कि हम सत्संग भी करेंगे, लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन मेरे मार्गदर्शन में, मेरे सत्संग में कोई तो कसर बाकी है। तो 1 महीने की सजा मुझे भी देनी चाहिए, मुझे भी 1 महीने के लिए अंदर कर दो, ऐसी वो कथा थी। उसने अपने आप को भी छोड़ा। हर मुल्क का संविधान जो नियम होते हैं, कानून होता है, वो अलग अलग। एक ऐसी मैंने किसी वीडियो में बात बोलते बोलते ऐसे हम रुक गए थे कि विश्वास क्या होता है, भरोसा क्या होता है, उस पर भी कभी एक कथा सुनाएंगे। तो भगवान जो है, भगवान केवल हमारा विश्वास है, सिर्फ हमारी वो श्रद्धा है। और हमारी शिरडी में भी बाबा के पास जो आते हैं तो सब यही कहते हैं, बाबा का जो मूल मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। तो श्रद्धा सबूर की बात तो करते हैं, लेकिन ना तो हमारी श्रद्धा बनती है, ना पूरी तरह से हम सब्र कर सकते हैं। तो खैर, इन छोटी बड़ी बातों को हमने चर्चा में बहुत बार लिया है। कथा ये आती है कि अरब राष्ट्र का जो न्याय व्यवस्था, वहां की जो कानून व्यवस्था है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा सोशल मीडिया पर कि कोई अगर अपराधी को पकड़ा जाता है, कोई बड़ा डकैत है, तो उसकी सजा कुछ अलग है। लेकिन कोई बलात्कारी अगर पकड़ा जाता है तो उसको तुरंत फांसी दी जाती है, या तो उसको गोली मार के उसको मार देते हैं। ऐसी कानून व्यवस्था वहां पर है। हाँ, लेकिन सामने वाले ने अगर शायद उसका गुनाह माफ किया तो उसको छोड़ भी देते, ऐसा कुछ हमने सुना है। न्यायिक प्रक्रिया क्या चलती है, वहां की व्यवस्था। हमारे यहाँ तो हम देखते हैं ना, सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई गिरफ्तार हो रहा है, कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर या तो खबरों में जितने आते हैं, ये तो 1% भी नहीं। बाकी ये कितने रिश्वतखोर लोग पकड़े जा रहे हैं। और देखो, जितने भी लोग ये जो गलत काम करते हैं, जो हराम का पैसा दूसरों को, बिल्कुल दूसरे के जेब में हाथ डालकर, दूसरे के साथ में धोखाधड़ी करके, दूसरे के साथ फरेब करके, चीटिंग करके, रिश्वतखोरी, ये जो होता है सब, तो ईश्वर सबूरी तो रखता है, लेकिन न्याय करने में कोई कसर छोड़ता नहीं। कल कुछ ठंडा पानी या तो आइसक्रीम वगैरह ऐसी कुछ चीजें खाने में गई। एक कथा प्रवक्ता होने के नाते से इन चीजों को काफी संभालते, लेकिन 10-15 दिन में ऐसा सोच रहे थे कि चलो, फुर्सत भी नहीं थी तो खा लेते। तो कल कुछ खाने में गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, तो आज तो जवाब यही होता है ना, हर चीज का जवाब। रात में अगर 2 निवाले खाने में कुछ गड़बड़ हो जाती है, रात के भोजन में अगर गड़बड़ हो जाती है, तो सुबह में तकलीफ जरूर होगी। यही न्याय चलता है। न्याय व्यवस्था भी तो ऐसी ही चलती है। आज अपराध करो, कल तो उसकी सजा आपको भुगतना, छूटेगा कोई नहीं। और कुदरत किसी को छोड़ती नहीं। भगवान है या नहीं है, इस बात को छोड़ दो, लेकिन हम तो है।
फिर हमने हमारा पता कैसे सही करना है। तो यही कोई रेगिस्तान की घटना है, अरब राष्ट्र की। एक व्यापारी जो ऊंट पर बैठकर अपना व्यापार करता है, हर गांव गांव नगर नगर जाके कुछ चीजें बेचता है वो, चाहे मसाले की या तो जो भी चीजें, उसका कोई व्यापार था। हमें याद है पुराने जमाने में हमारे गली मोहल्ले में वो कुछ लोग आते थे, हाथ में एक संदूक होती थी, एक पेटी जो कांच का, उसको जो ढक्कन था उसका, उसमें शीशा लगाया जाता था कांच में, और वो रत्न माणिक वगैरह ऐसी कुछ चीजें बेचता था कि पत्थर से भाग्य बदल जाएगा। फिर हम लोग अंगूठी में वो नगीना जो लेते थे पहनने के लिए, बचपन में हम लोग विश्वास करते थे इन चीजों पे, लेकिन बाद में पता चला कि अगर पत्थर से भाग्य बदलता था तो ये आदमी इतना गली मोहल्ले में धूप में बारिश में घूमता क्यों है, या अपने हाथ में अपने उंगली में क्यों अंगूठी पहनता नहीं। तो ऐसा कभी होता नहीं। पिछली बार हमने बताया भी था कि पत्थरों से भाग्य नहीं बदलता, लेकिन ये बात पत्थरों को कौन समझाए। तो ऐसा ही ये व्यापारी जो ऊंट पर बैठकर हर गांव नगर बिल्कुल घूमते फिरते अपना व्यापार करता था। घटना ये बनी कि एक दिन दोपहर में यह आदमी भोजन करके अपने ऊंट को पेड़ की छाया में उसको बिठा दिया, और इसको नींद आ जाती है। अब जैसी इसको नींद आती है तो ये ऊंट थोड़ी दूर अंतराल पर एक भुट्टे की फसल थी। हम लोग महाराष्ट्र में उसको मक्का बोलते, कुछ लोग मकई बोलते हैं, और जो भुट्टा बोलते हैं आप लोग, स्वीट कॉर्न जिसे कहते हैं आप। तो ये ऊंट की नजर उस फसल पर पड़ती है, और ये ऊंट, मालिक उधर सो रहा है, उसको पता नहीं, उसको खबर नहीं कुछ, लेकिन ये ऊंट वहां से उठकर उस फसल में अपना चारा खाने के लिए, भूखा होगा शायद, उस फसल में वो चला जाता है। थोड़ी देर के बाद उस खेती का जो मालिक था, जो जमींदार जिसकी ये खेती थी, भुट्टे की जो फसल थी, तो बूढ़ा बुजुर्ग उस परिवार का कोई आदमी वो दौड़ते दौड़ते आता है। उसने इस ऊंट को देखा, और बिल्कुल हाथ में कोई एक बड़ा सा पत्थर या कोई लकड़ी का टुकड़ा हाथ में उसके आता है, और उस ऊंट को वहां से निकालने के लिए, ऊंट को भगाने के लिए वहां से वो लकड़ी का टुकड़ा जोर से वो फेंक कर मारता है। अब यहाँ पे कुदरत का एक खेल बड़ा अजीब है। ऊंट की गर्दन ज्यादा ऊंची क्यों है, उसके पीछे दो वजह है। एक तो रेगिस्तान में चारा पानी की व्यवस्था इतनी ठीक से होती नहीं, तो कभी कभी ऊंचे पेड़ की डालियां खाने के लिए भी जब ऊंट को आवश्यकता होती है, तो ऊंचे पेड़ का भी वो अपना चारा बना सकता है। तो इसलिए शायद कुदरत ने उसकी गर्दन को ऊंचाई दे दी है। और दूसरी कमजोरी ऊंट के अंदर ये भी होती है कि ऊंट के मस्तिष्क में अगर कभी मार लग जाए तो वो तत्काल मर जाता है। ऐसी भी एक कुदरत की कुछ अजीब घटना उसके साथ में होती है। अब इस आदमी ने जैसे ही वो लकड़ी फेंक कर मारी, और संभवित ये जब चारा खाता है वो, तो जो जमीन लेवल की कोई फसल अगर खा रहा है तो वो अपने अगले दोनों पैरों को फैलाकर फिर वो गर्दन नीची कर सकता है। ये कुदरत ने भी बड़ी अजीब अजीब घटनाएं, अजीब अजीब प्राणी, समंदर का कुछ हम देखते हैं तो डिस्कवरी चैनल में देखो क्या क्या अजीब प्राणी समंदर में, कितनी रंग बिरंगी तितलियां, कुछ फूलों जैसी दिखती है, कुछ क्या क्या अजीब है सब।
तो ये ऊँट की गर्दन नीचे, और उस बुजुर्ग आदमी ने जो लकड़ी उसको फेंक कर मारी है, दुर्भाग्यवश वो लकड़ी उसके मस्तक पर लग जाती है। और जैसी ही मार लगी उसको, तो ये ऊँट इतना चीखता है, इतना चिल्लाता है, उसका चित्कार और वो आवाज सुनकर ये ऊँट का जो मालिक था उसकी नींद खुलती है। देखा तो दूर अंतर पर अपना ऊँट और एक बुजुर्ग आदमी सामने दिखाई देता है। ये ऊँट बिल्कुल अपनी जगह पर चक्कर काटते काटते, बिल्कुल वो चक्कर आ जाती, उसको मार लग गई थी, मुंह से झाग निकल रही है, आवाज भी बिल्कुल उसका आक्रोश। और ये बुजुर्ग आदमी भी, उसकी हलचल, वो भी थोड़ा सा डर गया था। ये ऊँट का मालिक जाता है वहां पर, तब तक करीब करीब ऊँट ने जमीन पकड़ ली थी, वो हाथ पांव अपने झाड़ रहा था, बिल्कुल चारों पैर। और वो सब कुछ समय में उसकी सांसें टूट जाती है। इस ऊँट के मालिक ने उनको पूछा कि बाबा क्यों मारा उसको? उसने कहा कि देखो, मेरा उसको मारने का कोई इरादा नहीं था, बस यूं ही ये फसल में आया था तो उसको हकालने के लिए मैंने बस एक लकड़ी फेंक कर मारी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि उसके मस्तक पर लग जाएगी। बोले नहीं बाबा, आप भी रेगिस्तान से हो, ऊँट को कहां पर मारने के बाद वो मर सकता है, यह आपको पूरी जानकारी है। आप इतने बुजुर्ग हैं, आपने जानबूझकर मेरे ऊँट को मारा है। अब वो बुजुर्ग आदमी वो मना करता है बार बार, ये मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर में बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो बुजुर्ग आदमी इससे कहता है, बेटा अगर इतना गुस्सा है तो चाहे तो दो थप्पड़ मुझे मार दे, लेकिन तू बिल्कुल अभी गलत बातें बोल रहा है, गाली गलौज पर उतर आया, चाहे तो दो थप्पड़ तू मुझे मार दे। और कहते हैं कि इस आदमी ने उसी गुस्से में इस ऊँट को, ये जो मारा था जिसने, उस बुजुर्ग आदमी को, उसको एक ही थप्पड़ ऐसे गुस्से में मार दी, और वो आदमी भी वहीं पर तुरंत गिर जाता है, बेहोश हो गया। और ये हाथापाई, ये जो एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, तो आस पड़ोस के कुछ बस्तियों के लोग और इस बुजुर्ग के परिवार के भी लोग वहां पे दौड़ कर आते हैं। तब तक ये बूढ़ा आदमी मर गया था। सब लोगों ने इसको पकड़ लिया, कहा कि क्यों मारा इसको? बोले नहीं, हमने तो ऐसे गुस्से में मार दिया क्योंकि इन्होंने मेरे ऊँट को मारा था। अब और बहस बढ़ गई, लेकिन जब तक राजा के दरबार में जो कुछ वहां की व्यवस्था थी, प्रशासन की, तो वहां पर खबर कर दी जाती है और उनके सिपाही आते हैं, इसको गिरफ्तार करते हैं। हमारे यहाँ पे जो चलती है ना, तारीख पे तारीख, ऐसी कोई बात वहां पे चलती नहीं। बस एक हफ्ते 15 दिन के अंदर जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको पूरा करके न्यायदान किया जाता है। शायद आज भी होगा, लेकिन वो जमाने में था। अब इस आदमी को जब न्याय कक्ष में खड़ा किया जाता है, न्याय व्यवस्था ने पूछा कि आप पर ऐसा कोई दबाव तो नहीं कि जबरदस्ती आपके ऊपर ये गुनाह जो थोप रहे, ऐसा तो कुछ नहीं? बोले नहीं। क्या इस परिवार के बुजुर्ग को आपने मारा है? बोले हाँ साहब। गुस्से गुस्से में एक थप्पड़ मैंने मार दी, चले गए। इस परिवार को पूछते कि इनको क्या सजा देनी चाहिए? ये बुजुर्ग के परिवार ने कहा कि मौत के बदले मौत। हमारे यहाँ पे कोई किसी का हाथ काटता है तो उसका हाथ काटा जाता है, कोई किसी का पाँव काट देता है तो उसका पैर काट देते, गुनाहगार का पैर काटते। अगर कोई मर गया उसके हाथ से तो मौत के बदले मौत। इस आदमी को बोला गया कि आने वाला जुम्मा, मतलब शुक्रवार,
दोपहर की नमाज अदा करने के बाद आपको फांसी दी जाएगी, क्या आपको मंजूर है? अब गुनाह हो गया था, मंजूर करे ना करे, लेकिन उस परिवार की इच्छा के अनुसार मौत तो निश्चित थी। फिर भी न्याय प्रक्रिया में कुछ तो एक मोहलत दी जाती है। न्याय व्यवस्था ने पूछा कि आपका कुछ कहना हो तो आप कह सकते हो। जिसको मौत की सजा, फांसी की सजा हो रही, वो आदमी कहता है कि मुझे पता है कि फांसी तो मुझे होनी है, गुनाह मेरा ऐसा है, अपराध तो मुझसे हुआ है, लेकिन फांसी की सजा के लिए मुझे अभी भी 4 दिन का समय बाकी है। अगर हो सके तो आप मुझे 4 दिन की मोहलत दे दो, क्योंकि मैं व्यापारी आदमी हूँ, किसी का कर्जदार हूँ, किसी से मुझे कुछ लेना है, मेरे परिवार की जिम्मेदारी है। तो 2-3 दिन में मैं ये सब काम पूरी तरह से निपट कर मैं फांसी के समय पे यहाँ पे आ जाऊंगा। अब न्याय व्यवस्था उसको छुट्टी देने के लिए तो तैयार है, लेकिन एक कानून वहां पर यह भी है कि जमानत करने वाला कोई चाहिए। और हमारे यहाँ पे जो जमानत चलती है, ऐसी भी बात नहीं कि बस 2 दस्तखत कर दिए, जमानत कर दी और फिर निकल गए। वहां पर जमानत के लिए कानून ये था कि जिसकी आप कोई जमानत करते हो, तो गुनाहगार को जब छोड़ा जाता है तो जमानत करने वाले को अंदर कर देते हैं। ये वहां का कानून है। अब न्याय प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था ने इस शख्स को कहा कि आपको छोड़ तो सकते, भरोसा करके, विश्वास करके आपको छोड़ सकते, आप आएंगे जरूर, लेकिन आपकी जमानत करने वाला कोई चाहिए। और शायद आपको भी कानून पता है कि जमानत करने वाले को आपके बदले अंदर रहना पड़ेगा। अब ये न्यायदान जो चलता है तो काफी हजारों लोग, तो खुले में न्याय चलता था, बिल्कुल पेड़ की छाया में। इसको पूछा जाता है कि अगर कोई आपकी जमानत करने वाला यहाँ पर होगा और उसने अगर आपकी जमानत कर दी तो हम आपको छोड़ सकते हैं। अब ये आदमी पहले से डरा हुआ, परिचित कोई नहीं, क्योंकि दूर दराज से ये व्यापार करने के लिए इस गांव में आया था। हजारों की भीड़ सामने खड़ी है, ये अपनी नजर डालता है सभी पर, सबकी गर्दनें झुकी हुई, भरोसा करे तो किस पर करे। लेकिन उसी समय दूर अंतर पर एक बुजुर्ग आदमी, बिल्कुल लंबी दाढ़ी वगैरह, तो गोल टोपी, अरब का आदमी, उसकी नजर में इस आदमी को थोड़ी सी करुणा की झलक दिखाई देती है और फिर न्याय व्यवस्था को यह कहता है कि हो सकता है कि वो जो सबसे पीछे खड़े हैं वो मेरी जमानत करेंगे। न्याय व्यवस्था ने पूछा कि हो सकता है, इसका मतलब क्या? बोले नहीं, मुझे विश्वास तो है, थोड़ा सा लगता है, क्योंकि उसका मेरा परिचय नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आदमी मेरी जमानत कर सकता है। सिपाही को भेजा, उसको बुला लिया, उसको पूरी घटना बता दी उस बुजुर्ग आदमी को कि शुक्रवार के दिन दोपहर में नमाज अदा करने के बाद इसको फांसी होने वाली है, इसको 2-3 दिन की मोहलत चाहिए और उसके बदले में जमानत की आवश्यकता है। क्या आप ये तो जानते हो, कानून है कि इसके बदले में आपको अंदर रहना पड़ेगा, आप इसकी जमानत कर सकते हो? तो बस एक पल के लिए थोड़ा सा उस बुजुर्ग आदमी ने सोचा, कुछ आकाश की तरफ देखा, पता नहीं क्या उसने ईश्वर को, परमात्मा को क्या सवाल किया, लेकिन तुरंत उसने हाँ कर दी। कोई बात नहीं, बोले इसको छोड़ दो, हम उसकी जमानत करते हैं। अब जिसने जमानत कर दी उसको अंदर कर दिया, इसको छोड़ दिया। अब ये आदमी अपने गांव जाकर 3-4 दिन तक जो भी काम निपटना था वो सब पूरा करके यहाँ पे जिस बुजुर्ग आदमी ने जो जिसकी जमानत की थी,
वो तो चला गया था, लेकिन ये बुजुर्ग 4 दिन से अंदर है। जिस रोज फांसी होने वाली है, सुबह में 10 बज गए, 11 बज गए, फांसी की पूरी तैयारी हो गई, क्योंकि पब्लिक में खुलेआम खुले जगह पर फांसी दी जाती थी। जिसके परिवार का बुजुर्ग मारा गया था, वो परिवार भी, उसके नाते रिश्तेदार, वो सब हाजिर है। और बिल्कुल अब फांसी का समय जो था, वो सामने बिल्कुल एक आधे घंटे में फांसी होनी है। और जिसको फांसी देनी थी, जो मूल गुनहगार है, वो तो हाजिर नहीं है। ये बुजुर्ग आदमी, ये भी बड़ा परेशान था, लेकिन फिर भी वो खामोश है। तो बड़ा शांत न्याय व्यवस्था ने इस परिवार को बता दिया, पूरी कहानी बता दी कि जिसने उस गुनाहगार की जमानत की है, वो तो अभी अंदर है, लेकिन जिसे फांसी देनी है, वो अभी तक आया नहीं। तो ये परिवार तो पहले से गुस्से में था कि ये गुनाहगार को छोड़ना ही नहीं चाहिए था, और जिसके कारण छूटा है, फिर उसके प्रति भी इनको गुस्सा था। कहते कि इस परिवार ने सीधा सीधा न्याय प्रक्रिया को, न्याय व्यवस्था को बोल दिया कि इस बूढ़े को किसने बोला था टांग अड़ाने के लिए? अगर जमानत ये कर सकता है, तो फांसी भी इसी की लगनी चाहिए, क्योंकि इसे जरूरत नहीं थी। इतना बड़ा गुनाह उसने किया था, उसको छोड़ने की इसको क्या जरूरत पड़ी थी? अब न्याय व्यवस्था ने उस बुजुर्ग को बोल दिया कि जिसको फांसी देनी थी, वो अभी तक आया नहीं, आपने उसकी जमानत की, तो हर जिम्मेदारी आपके सर पर आती है। समय के मुताबिक आपको उसकी जगह पर फांसी दी जाएगी, क्या आपको मंजूर है? तो उसने उस बात के लिए भी बिल्कुल हाँ बोल दी। ठीक है, जो ऊपर वाले की मर्जी। जमानत करके हमने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन गुनाहगार को छोड़ा, ये तो गुनाह हुआ है। तो उसने कोई शिकायत नहीं की, बस जो प्रक्रिया थी पूरी हो गई। जो उसके सामने कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की बातें, जो कुछ आयतें पढ़ी जाती है, वो सब पढ़ाई गई। फांसी की पूरी तैयारी हो गई। खुलेआम फांसी लगनी है, हजारों लोगों की भीड़ वहां पर, और सब लोग दुख जता रहे कि देखो, किसी की जमानत करना भी कितना बड़ा गुनाह हो गया। ये बेचारे ने जमानत तो कर दी, लेकिन गुनाहगार छूट गया, और फिर अभी तक आया नहीं। वो बेमतलब का ये मारा जाएगा। बस फांसी के तख्ते पर उसको ले जाते हैं। वो जो व्यवस्था होती है, गले में फंदा डाल दे, वो काला कपड़ा वगैरह सब, हाथ पीछे बांधे गए। सब लोग नाराज है। केवल एक परिवार को छोड़ के, जिसका बूढ़ा आदमी मारा गया था, वो लोग खुश थे कि चलो उसको नहीं तो इसको तो फांसी लग रही। और फांसी अब बस 2 मिनट की देरी थी, और दूर अंतराल से कोई एक आदमी राजस्थान की वो तपती धूप से बिल्कुल चिल्लाते हुए आ रहा है। जो सरकारी वकील थे, जो न्यायदान करने वाली जो सब कुछ व्यवस्था, वो बोले कि शायद ऐसा लग रहा है कि वही आदमी है जिसको फांसी देनी। दूर से उसको पहचानते नहीं, लेकिन वो जो इतना चिल्ला रहा था और जो भागते हुए आ रहा था, तो थोड़ी देर के लिए उसकी फांसी रोकी जाती है कि कौन है, जब तक आता नहीं है तब तक, और क्यों चिल्ला रहा है, उसका जब तक खुलासा होता नहीं तब तक थोड़ी देर के लिए रुक। और कुछ समय के बाद में वो आदमी जब नजदीक आता है, तो बिल्कुल तपती धूप, भागते हुए आ रहा था। देखा तो वही आदमी जिसको फांसी देनी थी, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। फिर उसको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिला के, उसको उसके चेहरे पे पानी छिड़क के उसको होश में लाते हैं। और फिर उसको पूछा जाता है कि आपने इतनी देर क्यों कर ली? उसने जवाब दिया कि सुबह तो मैं बिल्कुल जल्दी निकला था,
पर रेगिस्तान में जब कभी अचानक तूफान आ जाते हैं तो आदमी दिशा भटक जाता है। आधे रास्ते तक आने के बाद मैं अचानक तूफान आ गया और जिस खच्चर पर मैं बैठ कर आ रहा था वो खच्चर मेरे हाथ से छूट गया। उसके बाद में फिर भागते भागते मैं अकेला यहाँ पे दौड़ के आया हूँ। दिशा भटक गया था मैं पूरी तरह से, लेकिन फिर भी मैं समय पे आया हूँ। तो न्यायदान करने वाले और वकीलों ने कहा कि अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए, नहीं तो ये जो जमानत करने वाले बाबा थे शायद इनको फांसी लग जाती थी। अरे बोले नहीं, ये तो मेरे लिए देवता है, मेरे लिए भगवान है, इनको क्यों फांसी? मैं आया हूं, मुझे जो सजा देनी दे दो। और फिर उस बुजुर्ग को उतारा जाता है तख्ते से। इस आदमी के साथ में जो भी कुछ प्रक्रिया करनी थी फांसी के पहले, वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। फांसी के तख्ते पर इसको ले जाते हैं। गले में इसके काला कपड़ा बांधा है, हाथ इसके पीछे बांध दिए। लेकिन तब तक ये जो परिवार था जिनका कहना था कि उसको फांसी लगनी चाहिए, ये लोगों के मन में एक रहम आ जाता है कि हमारा तो बूढ़ा चला गया, बुजुर्ग आदमी हमारे परिवार वो तो चला गया, इसको मारने के बाद वो तो वापस मिलने वाला नहीं, लेकिन बाल बच्चे वाला आदमी मरने के लिए इतना दौड़कर वो यहां तक आता है, इसको मारकर क्या मिलने वाला? तो सब आपस में इन लोगों ने बातचीत करके फिर अपने आप से समझौता करके फिर न्याय व्यवस्था को कहते कि हमारी इसके खिलाफ बड़ी शिकायत थी, मौत के बदले मौत, इसको फांसी देने की हमारी इच्छा थी, लेकिन हमारी तरफ से हम इनकी सजा माफ कर दें। तो न्याय व्यवस्था ने कहा कि अगर आप माफ करते हैं तो हम पाप क्यों करेंगे, हम छोड़ देते हैं। तो उसको छोड़ा जाता है। ये आदमी सबका पाव पकड़ता है, सबका आभार मानता है उस परिवार का कि हकीकत में हम किसी को बताए बिना घर से निकले थे, व्यवस्था सबकी कर दी थी, लेकिन शायद घर वालों को फिर जिंदगी भर पता भी नहीं चलता था कि हम कहाँ चले गए। लेकिन आप लोगों ने मुझे माफ करके मेरे परिवार को बचा लिया। ये सब कुछ बातें होती है, पर न्याय व्यवस्था को सबसे बड़े एक आश्चर्य लगता है, एक बात का बड़ा अचंभा लगता था कि ये बुजुर्ग आदमी जिसने जमानत की थी, ये इसका कौन था, इसका रिश्ता क्या है? तो सब खुशी का माहौल था। अभी तक जो लोग गुस्से में थे, कुछ समय के लिए इस बुजुर्ग को जब फांसी के तख्ते पर लेके गए तो सब लोग मायूस भी थे। फिर थोड़ी देर के बाद में जिसको फांसी लगनी थी वो जो दौड़ कर आता है, तो कुछ लोग खुश भी हुए थे और कुछ लोग बुरा भी मान रहे थे कि यार बाल बच्चे वाला होता है, गुस्से में कभी कभी गलती हो जाती है और फांसी इसको हो रही है, तो लोग मायूस भी थे। न्याय व्यवस्था को ये उत्कंठा थी और फिर जिसने जमानत की थी उस बुजुर्ग को पास बुला लिया गया और उसको पूछते कि बाबा एक बात आपसे पूछनी। बोले पूछो। इसकी आपने जमानत की थी, ये आपका रिश्ते में कौन, आप जानते इसको? बोले नहीं, उसको तो हम जानते नहीं। अच्छा। फिर उसके अपनी जमानत भी कर दी और दूसरी बात, जब ये वक्त पर आया नहीं तो उसके बदले आप फांसी पे जाने के लिए भी तैयार हो गए। ऐसी क्या बात थी, आपका उसका रिश्ता क्या है, क्यों आप इतनी ये कदम उठाने के लिए आप क्यों मजबूर हो गए, क्या कारण था? तो बोले साहब मजबूरी कोई नहीं थी, इस आदमी का जो भी गुनाह था, जो भी इसका अपराध था, और जब इसको फांसी के तख्ते पर ले जाने की बात, फांसी लग गई थी उसको और फांसी की सजा तय हो गई थी, तो बात जमानत की आ गई।
और जमानत की बात आने के बाद इस आदमी ने सामने हजारों लोग खड़े थे, सब पर नजर दौड़ाई, लेकिन किसी पर उसने भरोसा नहीं किया था। उसने सिर्फ मुझ पर भरोसा किया था और उसके भरोसे के साथ मुझे कोई धोखा नहीं देना था। इतना ही इसका मेरा रिश्ता है। इस आदमी ने मुझ पर भरोसा किया था, इसके लिए मैंने इसकी जमानत कर दी और मैं मरने के लिए भी तैयार था। तो ये भरोसा होता है। और फिर हम इतना ही हमेशा बताते हैं कि बस भरोसे के साथ जिंदगी जियो। कुछ नहीं यार, ये जो कल परसों हमने बता दिया था कि हम ये साधना करते वो साधना करते, कोई नहीं, साधना फिरना कुछ नहीं होता। बिना मतलब का लोग अपना परिचय अलग बताने के लिए अपने आप को साधक बोल देते हैं। और ये साधना विधना कुछ होता नहीं। साधक बनो मत, तो किसी के लिए बाधक मत बनो। तो अध्यात्म का सूत्र हम बस इतना ही बताते हैं हमेशा कि बस अच्छे रहो, सच्चे रहो, नेक रहो। अपने कारण किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, किसी को कोई दुख ना मिले, इस तरह से जिंदगी जीते रहो। और कुछ है ही नहीं जिंदगी में। भरोसे के काबिल रहो। अपने ऊपर कोई अगर भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो उसका कभी विश्वास टूट ना जाए, ये खबरदारी लेना ही सबसे बड़ा अध्यात्म है। बाकी नौटंकियां तो हर जगह पर चल रही है। हर कोई अपना सिक्का जमाने के लिए अलग अलग साधना बताता है, अध्यात्म के अलग अलग सूत्र बताते हैं। ये भगवान को मानो, उसको मानो, पेड़ पौधे भगवान है, जानवर भगवान है। और हमने पहले कह दिया कि सबको तो तुमने काट कर खा गए, तो तुम्हारे लिए कोई भगवान नहीं है। हुँ? भगवान का इतना ही डर होता तो फिर इतने अपराध क्यों करते? तो बस जिंदगी बहुत छोटी है। इस छोटी सी जिंदगी में खुश रहो, अच्छे रहो, नेक रहो, सच्चे रहो। यही अध्यात्म है। बाकी कल परसों फिर से मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए बस धन्यवाद।